कहता मैं नहीं कहता माफ करना, क्यों? उसमें शामिल होने वाले वो रस्सा चौड़ा है, उसमें शरीक होने वाले बहुत सारे हैं, क्योंकि उसमें हर चीज है। तो लेकिन यहाँ जो कलाम अक़दस फरमा रहा है, उसने जो तीसरी आयत हमने पढ़ी चौथी, फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए उनसे कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर दी है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। और आगे हम सुन रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेपरवाही की है और शादी में शरीक होना नहीं चाहा। उसने जानवर ज़िबा किया, शादी हाल बुक किया होगा बहुत बड़ा। उस वक्त तो शादी हाल नहीं थे, लेकिन मैंने कई देखी बहुत बड़े रबों में से लोगों ने शादियां की। तो वो इस तरह बता रहा है कि शादी की ज़ियाफ़त तैयार है, मगर बुलाए हुए क्यों नहीं आ रहे। नौकर चाकर है उसके पास, चलो जाओ यार पता करो क्यों नहीं आ रहे, दरवाजे खटकाओ उनके। लेकिन बुलाए हुए के बारे में यूं कह रहा है कि वो बेपरवाही से चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और क्या किया है, निकल गए हैं। और बल्कि क्या किया, नौकरों को पकड़कर बेच दिया। और चलो की सताई जा रहे हो, बार बार आ जाते जी, आओ जी मैं दिए तेल जाओ, तो नहीं पता गैस नहीं आता सी रोटी पकानी, वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गैस 9 बजे तक आता है, बाद जी 9 बजे खत्म होती है, तो सच है। लेकिन तैयारी की बात हो रही है, जिन्होंने तैयारी की है, और उनके लिए क्या है आगे वो बता रहे हैं 7 आयत में, बादशाह गजबनाक हुआ, उसने अपने लश्कर भेजकर उन खूनियों को क्या किया भाई, हलाक कर दिया जिन्होंने बेपरवाही की। जब बेपरवाही की जाती है तो कलामे खुदा हमें यूं फरमा रहा है कि उन्होंने इस बात को नहीं सुना। फिर उसने और भी नौकर भेजे, उन्होंने उसकी भी नहीं सुनी। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने और भी नौकर भेजे तो नहीं सुने, इसे चेर दे दो, और नहीं सुनी, और साथ ही कलामे खुदा में यूं फरमाता है, जब उन्होंने नहीं सुनी उस वक्त बादशाह क्या हुआ भाई, गजबनाक हुआ। और गजबनाक होकर क्या कहता है, देखें कलाम अक़दस में से जो हम देखना चाहते हैं 10वीं आयत। और वो नौकर क्या कह रहा है कि हर रास्ते पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे हों क्या भले, क्योंकि मेरा शादी हाल मेहमानों से भर गया, मैंने बहुत कुछ पकाया हुआ। और ये शादी की ज़ियाफ़त जो है, कह रहा है मेरा महल मेहमानों से भरा होना चाहिए। और एक और बात जो की गई वो भी अभी बताता हूँ, लेकिन इस जगह पर सिर्फ दुनियावी शादी की बात है। जब उसने देखा कि बादशाह है, लोगों को पकड़ कर लाए बाजारों में, मोड़ों में, इन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, लेकिन एक जैसे कपड़े पहने, और उसने क्या किया, दरवाजे के पास खड़ा हो गया और सबको पोशाक दे रहा है, कपड़े दे रहा है कि पहनते हुए शादी की मेज चेयरों पर बैठते जाए। जब अंदर आया, एक बहुत होशियार जो था, उसने क्या किया, ने कहा देखो मैं तो चंगा हूं, मैं कान तो टपक के आ गया, तुसी भेज दे गया। जब बादशाह आया तो उसने देखा कि क्या कहा, मियाँ तू लिबास पहने हुए इस जगह पर कैसे आ गया है। तो क्या जवाब मिला, खामोश हुआ, कहा इसे पकड़ो और कहां बयान दो, यहां रोना और दान पीसना। बुलाए हुए आज भी जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्हें इबादत के लिए कोई पता नहीं। दूसरे खादिम ने बहुत अच्छी शादी पर पैगाम दिया, सिर्फ और कोई चीज नहीं उसने पेश की। बामौका जब कलाम दिया जाता है,
फिर खुदा काम करता है। आए हम दूसरी तरफ, जो रूहानी शादी आपने देखी मुकाशवा में, अब दुल्हन की भी तैयारी है। लाड़ा वेखन आइया, पहले तो आंदियां ने बेचारियां लाड़े नूं वेखन, फिर दुल्हन भी तैयारी कर लेंदियां ने। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ज़ियाफ़तें हैं, और आप कौन सी ज़ियाफ़त में शरीक हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन खुदा जानता है आपको। हाँ जी, 19 बाब है, तो इसे हम देखना चाहते हैं। 6 आयत में लिखा है, फिर मैंने बड़ी ज़ियाफ़त की सी, जमात की सी, ऊंची आवाज से फिर मैंने बड़ी जमात की क्या सुनी है, यानी कि इसका मतलब बहुत सारा क्राउड क्या है, भरा हुआ है। बहुत सारे लोग इस शादी में शरीक हैं। उस तरफ मालिक बुला रहा है, लोग आ नहीं रहे। इस तरफ ज़ियाफ़त दी गई है तो लिखा है इतने लोग हैं कि उनकी आवाजें गूंज रही है। और क्या गूंज रही है? और जमात की आवाज गूंज रही है। और कैसे गूंज रही है? जोर की आवाज, जोर के पानी की सी आवाज। और क्या हो गया है? सख्त गरजों की आवाज सुनी। हाँ, क्या कहा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने आवाज सुनी है बड़े जोर से, इसे थोड़ा सा कम करो। बड़े जोर से आवाज सुनी है, हालेलुया। इसलिए कि खुदावंद हमारे खुदाए कादिर मुतलिक बात से ही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत क्या हो, शादमान, हालेलुया, हालेलुया, शादमान होकर खुशी से क्लैपिंग खुदा के जलाल के लिए। बरने की शादी में पहले मैंने बताया कि हम दानिश की शादी में 2 दिन बाद, आज के बाद 2 दिन बाद उसकी शादी में शरीक होने वाले हैं। और ये अब बरने की शादी उसमें शिरकत करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम शिरकत करें, हम अपने आप को देखें, क्या मैं इस लायक हूं इस प्लेटफॉर्म के सामने, इस शादी की ज़ियाफ़त के सामने शरीक हो सकूं? तो फिर आगे क्या कहते हैं? जब ये बातें सुनी तो फिर क्या कह रहा है? 7 है, आओ हम खुशी करें और शादमान और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रे की शादी, बर्रा की शादी, हाँ, बर्रा की शादी क्या हो गई है? आप पहुंची। और उसकी बीवी ने क्या किया है? अपने आप को तैयार कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो की कहने जी, पता करो कि दुल्हन तैयार हो गई या नहीं है? वो पार्लर से बैठ होंगी, पहले कौन सी आजकल मुंडे भी मामते जाके नहा लग पे, पहले नहीं सी नहाते, नाई नहांदा सी। आजकल आप ही बटना बुटना मार के नहा लेते। तो कह रहे चलो भाई, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी। और उसकी बीवी ने क्या किया भाई? चलो मेरी गल आई से, लेकिन नहीं कहूँगा इसलिए के बाद च मैंने डांट देने की साड़ी बेइज्जती हो जाए, ना नहीं लगाऊंगा। चलो, तो और क्या आगे कह रहा है कलाम मुक़द्दस? आगे कह रहा है कैसा है? उसकी चमकदार और साफ महीनी कताने। कतान क्या करते हैं? कपड़ा पहना हुआ है। आजकल को पहचान कर सकते हैं कि दुल्हनों लोग बात दूसरी कुड़ियां ने पाई केड़ी दुल्हन ये हंसी बता दो, कोई गल नहीं पहनो है। वो मालूम ही नहीं होता भी किन्नू कहिए ऐसे दूसरी तरीके ने है। वो तैयार हुई होती है ना, क्योंकि बर्रे की शादी के लिए तैयार होना है, तो वो बेटियों ने तैयार होना है ताकि दूल्हे के साथ जाकर दुल्हन को लेकर आए। और इस जगह पर क्या है? इख्तियार दिया गया है। कहां से? ऊपर से। कौन सा इख्तियार दिया गया है? और उसको चमकदार और साफ कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया है, क्योंकि महीन कतानी कपड़ों से क्या होता है जी? मुकद्दस लोगों की क्या है? हालेलुया, रासबाजी के कपड़े हैं। वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह का था।
हमारा मिजाज कैसा, चाल कैसी। जैसा तेरा बुलाने वाला पाक है, तू भी सारे चाल चलन में पाक बने। मैं और आप कैसे पाक बने? आगे कलाम खुदा क्या फरमाता है? जब ये चार दिया गया और फिर क्या करते हैं? और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक वो है जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में क्या हुए हैं, बुलाए गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिख, मुबारक वो हैं जो बर्रा की शादी में बुलाए गए। तो फिर आगे क्या कहते हैं? जब उसको क्या कहा गया और उसने क्या कहा, ये वो है, लिख, मुबारक जो बर्रा की शादी के लिए बुलाए गए। लेकिन कलाम खुदा क्या, फिर उसने मुझसे कहा, खुदा की ये उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बात। वे पारी आपने बोलनी के कहते हैं खुदा की सच्ची कथा। योना आरफ जो मुकाशवा पिता से भी खुदा से। तो फिर आगे क्या करें? ठीक है, और मैंने उसे सजदा करने के लिए उसके पांव में गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना हो कि मैं भी तेरे उन भाइयों का क्या हूँ, हम खिदमत जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम गवाही देते हैं? मजमून को मैं आजमाते तो यही रखता हूँ कि आओ मैं तुम्हें बताऊँ कि खुदा ने मुझ पर कौन कौन से एहसान किए। जिसने एहसान किए उसके बारे में हमारे पास वक्त नहीं। जिसने हमें जिंदगी दी, जरा कल में दोनों हम गए घर में, तो बच्चे को चोट लगी और वो बहुत सारे मज़े उड़ा रहे थे। कमरे में गए, धुआं उड़ रहा है और चार बच्चे बैठे हुए हैं, बड़े खुश हुए। पक्का चला दो, मैं कह रहा यार सान नहीं दे दो, अगरबत्तियाँ नहीं जलो, तस्वीर सेक लेने, लेकिन बताना ये चाहता हूँ उसने खुद गवाही दी। नौजवान गिरा, हड्डी की हड्डी टूटी हुई है। उसने कहा, मेरी बेटी ने कहा, क्या इस वक्त आपने क्रिसमस में कुछ नहीं ना दिया? तो अब बैठा छोड़ लगे। ये गवाही बाप है, उसने जो गवाही यीशु की वो दी। जितनों ने इसे कबूल किया है उनको खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक दिया। जिसके पास खुदा का बेटा, उसके पास क्या है? काम करें यार, क्या हो गया? इको काम करते हैं। तो जब हम उसके कलाम को पूरा नहीं करते, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मैं भी तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यीशु की गवाही देने पर क्या है, खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। हालेलुया। तो आइए आप चलते हैं, हम कौन सी शहरबानी देते हैं। चलते हैं पुराने अहदनामे फरूज की किताब जी और उसका 12वां बाब जी। ये पहली फसा जो आज हम भी लेने को तैयार हैं। इस पहली फसा में हम शरीक होने वाले हैं। वो फसा क्या है जी? उसकी पहली 3 आयतें में से दानिश 4 आयतें पहली पढ़े। ये भी देखें, बर्रे की बात है। फसा कबर। खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, फिर खुदावन ने मुल्क मिस्र में से मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि उसी महीने के 10वें
दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बरा ले, और अगर किसी के घराने में बरा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बरा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मुकदार के मुताबिक बरा का हिसाब लगाना। आगे एक पढ़ दो। तुम्हारा बरा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो बेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तारीख तक रख छोड़ना। और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमायत शाम को उसे ज़िबा आमीन। करे। आमीन। क्या करे? इसराइल की सारी जमात क्या करे? ज़िबा करे। उसे मिलकर उसे ज़िबा करे। किस बात के लिए? खून लगाने से तू और मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा। अब मैं और आपने ये देखना है कि ये पहली फसा जो खुदा ने खुद मूसा को लिखवाई और मूसा ने शरीयत की किताब में लिखी, और ये फसा जो बेखमीर रोटी, और ये पहली फसा किस तरह मनाई गई उसकी किस आयत पढ़ने लगा हूं, सब गौर से सुने। फिर मूसा ने इसराइल के सब बुजुर्गों को क्या किया भाई? ऊंची आवाज से जिनके पास बैठे हैं, क्या किया है? तब मूसा ने इसराइल के सब बुजुर्गों को क्या किया है? बुलवाकर। क्यों कहा? क्यों बुलाया? उनको कहा। वो दो लोग बुजुर्गों को बुलाकर मशवरा लेते थे। आज लोग नौजवानों को बुलाकर लेते हैं तो तबाहियों, घरों में जुदाइयाँ, परेशानियाँ वो लेते हैं क्योंकि कलाम को सुनने नहीं देते। उस तरह चर्च के नज़दीक जो जिनके घर से हमने शुरू किया, वो जुमे के रोज़ खुदा के पास चला गया शुगर की वजह से, तो वो वहाँ उन्होंने एक नौजवान जो समझदार था, उनका बच्चा, 7 बच्चे थे, उन्होंने कहा देख बच्ची ये तेरे ऊपर वजन है, अगर तू इसे और भी तीसरे दिन करेगा तो लोग आगे चले जाएंगे, ये पैसे बचा और अपने वालिद के कागजात जो है वो सीधे कर उसी दिन खत्म कर। वहाँ कहते जी पादी साहब था, कहता जी लखा रुपया कमांदा तो की गल तीसरा नहीं कर सकता। उन्हें कहा भाई इस अंदाजे कि तीसरे दिन जी उठेगा। एल्डर साहब ने क्या उधर दे एल्डर साहब वो आज पीछे पहले असं कहते ना आज मौजूदा पहले लोग की करते सन जिस घर उम्र हो जाती सी और उस घर खाने नहीं सी पकड़ देते। अज ओही घर लुटना तो ओही पिटना, जिन्हें नहीं खाना चौल पके नहीं चलो भाई चलिए ऐसी चली होती। लेकिन यहाँ सुनेंगे कैसे। तब मूसा ने इसराइल के सब बुजुर्गों को बुलाकर उनसे क्या किया भाई? कहा अपने अपने खानदान के मुताबिक एक बर्रा निकाल रखो और ये फसा का क्या होगा? बरा ज़िबा करना। हालेलुया हालेलुया। आज कौन सा बर्रा हमारे पास? जितने आप बैठे कौन सी चीज है? क्या कलीन बिछाना चाहते हैं, ये डेकोरेशन करना चाहते हैं, या पक्के लगाना चाहते हैं, या रंग करना चाहते हैं? अगर खुदाई अंदर नहीं तो हमारा ये हदिया बेकार है। जैसे लिखा है खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर दयाकी दी जाती है, हदिया दिया जाता है, चंदे के बारे में लिखा है, सब कुछ ठगते हैं, तो कहता है क्या है? तुमने क्या कौन हो? चोर और डाकू, तूने मेरा चुराया हुआ। तो जैसे मैंने अभी बताया कि उस बच्ची ने साफ ही वालिद को कहा सुना, खुद वालिद कह रहे हैं, वो घर में नहीं बची, कहते सुनाओ। तो मुझे दिली दुख हुआ उन दोनों की बेटियां जवान हैं। मैं कि कल क्या करोगे? ये तो नौजवान मुलाजिम है, रिटायर होगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। आप लोगों को क्या मिलेगा ये सिगरेट के बाद? ये शराब नोशी जो कर रहे हो, चरस पी रहे हो, क्या करोगे? ऊपर मुंह नहीं उठा रहे, क्योंकि आम भी कहा जाता है कि 100 सवार का डर ने अपनी करतूत है तो उन्हें जो पकड़िया जाता है। आगे की कह रहे हैं
और तुम क्या करना भाई इसे जूफे का एक सूफे का एक गुच्छा गुच्छा लेकर लेकर उस उस खून में जो बासन में बासन में होगा क्या करना डुबोना, और उसे क्या करना बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजा से बाहर न जाए। बाहर भी ना निकले। जब मौत का फरिश्ता आएगा जो बाहर हो गया हलाक हो जाए, तुमने बाहर नहीं निकला, अंदर हिफाजत है। पैंट की कत्तर की जंग देखी है, मोर्चे खोद कर नीचे बड़े होते, तो ये इधर बम ना आ जाए, जाए ना शैली का आज पुरानी। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? हाँ जी आगे पढ़े। कि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा, और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा। क्या करेगा भाई? उस दरवाजे को छोड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खून लगाने से तू बच जाएगा और मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा। मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा। लेकिन आज हम मौत की तरफ खुद जाते हैं, मौत से डरते नहीं। लेकिन वो लोग जो मसीह में हैं उन्हें कोई डर नहीं, वहाँ मौत भी आ जाए वो नहीं डरेंगे। इसलिए आगे क्या कह रहे हैं? और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना, हमेशा की रस्म करके। क्या हम जब शहर बानी होती है हम सब लोग जमा होते हैं, बैठे होते हैं घरों में, ये नहीं और कहीं जाते। जिस खुदा ने आपको जिंदगी दी है, जिस खुदा ने आपको सेहत दी है, जिस खुदा ने आपको बिल्डिंग दी है, उसके लिए आपके पास वक्त नहीं कि मैं उसके घर में आकर सिर्फ क्या करूं? खुदा ने तेरा शुक्र कर, तूने मुझे जिंदगी दी। और फिर आगे क्या कहते हैं जी? और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावंद तुमको अपने वादा के मुआफिक देगा दाखिल हो जाओ तो उस इबादत को बराबर जारी रखना। हालेलुया। छोड़ देना जो खुदा ने वादा किया है, मैं तुझे कनान मुल्क दूंगा। जब तू वहां पहुंच जाए तो मेरा वादा भी क्या करना है? याद रखना है। पुष्ट दर पुष्ट तूने इसे याद रखना है। तो कैसे याद रखना है? और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे इस इबादत से तुम्हारा क्या मकसद क्या है? क्या मकसद है? तो ये भी अच्छा है कि क्या मैं चाहता हूँ पढ़ी लें इसकी अय्यूब की किताब में जी 21 बाब 14 है। 21 बाब 14 है। हालांकि हाँ जी देखें, आज असी की कहने भाई जी असी इबादत करन आओगे सानू की मिलेगा? उत्थे तो मैं जाना सी, काम मिलना सी, मैं की करा सी दसो जी। हालांकि उन्होंने खुदावन से कहा था कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के गवाह नहीं। कादरे मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फायदा होगा? आमीन आमीन। क्या पढ़ा है जी हमने? हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा। कहते हैं हाँ कादरे मुतलिक किएगा भी, क्यों कहते हो? कादरे मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें? बाहर से बैठा होंगे साढ़े को जुआ लगेगा, को खेल बनेगी, ऐसे क्यों है? तो क्या कहें उसी तरफ आ जाए। अच्छा इसके साथ ही दूसरी आयत भी पढ़ते हैं 22-17। जो खुदावन से कहते थे हमारे पास से चला जा, और ये कि कादरे मुतलिक हमारे लिए क्या कर सकता है, तो भी उसने उनके घरों को अच्छी अच्छी चीजों से भर दिया। आमीन आमीन। किसी घर की कमी है किसी के घर से दसो टीवी घर च ने मोबाइल जेड़े ने बस सो बस साढ़े कोल ने घर च जिन्ने फर्द ने उन्होंने दे कोल मोबाइल, किसी चीज की कमी है। लेकिन कमी क्या है? खुदा के घर में आने की, खुदा के घर में सजदा करने की और अपने गुनाहों को बख्शाने की।
वो कहता तू नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा, ले लूंगा। ले लूंगा, दे तो गुनहगार ही रहूंगा। तो आप देखते हैं कैसे जमात में हो रहा है। मैं उस नौजवान को भी गालपुर लाख 1.5 लाख रुपया लेता, जब भी मैं कहना कि देख यार तू तो कल्ला चर्च बना सकता है, नहीं पैसा मैं बाहर देना लेना। आज बच्चे रो रहे हैं, वो चला गया। जिन्होंने जमा किया है खुदा उसे ले लेता है। हाँ जी, आगे चले उधर दूसरी तरफ, करूज की तरफ। उसकी आखिरी आयत जो है लिखा है कि 27 है, और तुम ये कहना कि ये खुदावन की फसह की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इसराइल के घरों को छोड़ गया। हालेलुया, हालेलुया, और यूं हमारे घरों को बचा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इनको मारा, दुश्मनों को मार कर हमारे घरों को बचा। अपनी औलाद को ये बताना तुम मेरी इबादत करो, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। लेकिन मुश्किल है इबादत करना, हालांकि उन्होंने कहा था हमारे पास से चला जा। तो फिर अगले आयत आखिरी क्या है, तब लोगों ने सर झुकाकर सजदा किया और बनी इसराइल ने जाकर जैसा खुदावन ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया है। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही किया था। आए यूहन्ना की पाक अंजील में चलते हैं। आप देखें कि हम कैसे खुदा की इबादत करते हैं और कैसे खुदा के लोगों को जो आपके घरों में जाते हैं प्यार करते हैं। क्योंकि यूहन्ना की पाक अंजील उसका 5 बाब और 24 शायद, कोई भी जल्दी से पढ़ लो। हाँ जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है। आमीन, गौर से सुनिए क्या कह रहा जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ। कौन कह रहा है? खुदावंद खुद कह रहे हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ। तो क्या कहता हूँ? जो मेरा कलाम सुनता तो फिर क्या है? और मेरे भेजने वाले का यकीन करता और हमेशा की जिंदगी उसी की है। और क्या है फिर? और उस पर सलाह नहीं होता बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होता है। हालेलुया, मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल। आज हम कहाँ हैं? यीशु मुझे और आपको भी पूछ रहा है तू कहाँ है? जैसे आदम को भी पूछ रहा कहाँ था। आदम ने कहा मैं नंगा हूं। उसने कहा मिट्टी तो पहले नंगी है जमीन सारी, तुझे किसने बता दिया मैं नंगा हूं? तो वो अपने आप को छुपाने दे। तो यहाँ आगे क्या कह रहे? जब ये बात हुई आगे क्या मिलके सब पढ़े जरा ऊंची आवाज से। कौन सी आयत? इसे 26 है 25 जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर मुर्दे गल सुन सकते हैं तो सांडी की है भाई क्यों होंगे हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कब्रों में है वो खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे। कैसे सुनी? लाजर को कैसे बुलाया? हालेलुया, कब्र में है लाजर तो लफ्ज क्या कहा? आदम कहते हैं अगर कहता मुर्दे उठ सारे उठ खड़े होने से, लेकिन उसने नाम लेकर कहा लाजर बाहर आ जा। और उन औरतों ने लिखा हुआ है कि अपने मुर्दे को वापस ले लिया यीशु के सामने रोको। आज हम दुआ कराते हैं, करते नहीं। जब दुआ करेंगे तो फिर खुदा आपकी मुसीबतों को टालेगा, नहीं तो मुसीबतें बढ़ती रहे। चुरा लो जिन्ना चुराए। आदम यहाँ खड़े होकर गवाही देकर जाते हैं कि हमने जब से देखा है, हमारे बुजुर्ग भी हैं, बाप भी हैं, और हमें जो कुछ सिखाते हैं हम देखते हैं उसी तरह चलते भी। वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। कहना कुछ करना कुछ, वो खुदा को पसंद नहीं। अगली बात ही सब मिलकर ऐसी पढ़े।
क्योंकि जिस 27 तरह आयत है, हाँ जी, बल्कि क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप 26 है। हाँ जी, जी। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा बेटे ने, किसी को मालूम है? उसने कहा कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और लेने का भी इख्तियार है। हालेलुया, हालेलुया। उस यीशु को जान देने का भी इख्तियार है और लेने का भी इख्तियार है। इसलिए जितने मुर्दे उसकी आवाज सुनते हैं, बेटे वो क्या कहेंगे? सुनेंगे। बेटे की आवाज सुनते हैं और सुनेंगे और जिएंगे। फिर अगली आयत, क्योंकि जिस तरह बाप हाँ अपने जी, बल्कि अदालत, अच्छा, बल्कि उस अदालत का बल्कि उस अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदम जात है। इससे ताजुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जीते उसी की आवाज सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। हाँ जी, सजा मिलेगी। हैं? तो पंजाबी कहते ने कि आ जग मिठा अगला किन्ने डिठा है, तो याशी कर लो, बेटी है कर लो, गाला मार दो, ना कहना मनो, अपनी मर्जी से चलो। लगाम मुंह में, जिन बच्चों के मुंह में लगाम है वो फिर बाद में रोते नहीं। जिन बच्चों के मुंह में लगाम नहीं है वो रोते हैं और माँ बाप को भी बुलाते हैं। इसलिए बर्रे की शादी और दूसरी दोनों शादियां बताई गई कि आपने कौन सी शादी में शरीक है। हमें दुनियावी शादियों में भी शरीक होने की ज़रूरत है और ज़िंदगी के मालिक के सामने भी आने की ज़रूरत है, जिसने हमें सेहत दी, जिंदगी दी, जैसे आप सबके सामने है। रजिया को पिछले साल खुदा ने किस तरह मौत से निकाला, जिंदगी में दिया। फिर खुदा ने उन्हीं को मौका दिया कि जिसने बड़े बेटे से पहले छलांग आगे लगा ली, चलो जी मेरा ब्याह होना चाहिए। ना उसकी दादी दादा को गल कर सके ना मां को, उन्होंने कहा चलो जी तुसी करा लो। तो उसकी बारी आ गई, उसे कहा परेशान नहीं होना, मेरा खुदा जिंदा है। तो कहता मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मराज के लिए और ज़मीन के इंतहा हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे दूंगा। तो वो क्या कहे इस बर्रे की शादी के बारे में और वो अपने बारे में अब क्या कहे। इसी का छठा बाब देखना चाहते हैं, जिंदगी की रोटी 25 आयत है। और झील के पार उससे मिलकर कहा रबी मिलकर कहा ऐ रब्बी, तू यहाँ कब आया? सवाल कर दे, रबी तू कदों आया? जो चौल पक्के होने उदो आ गया होने, या मच्छियां फड़ ली, मच्छियां फड़िया तो आई को नहीं। पीछे ऐसे सुनाया तो एक बंदा कहते जी बड़िया अज तो बड़ा मजा आया, ऐसी कलीसिया च बैठा है। तो मैं कही तुम मच्छियां च मिलिया मच्छियां पकड़ गया, मच्छी खाने वाले मजा आना सी। लेकिन यहाँ क्या क्या तू कब आया है? यीशु ने उससे जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजे देखो, बल्कि इसलिए कि तुम रोटी खा कर क्या करो, शेर हो जाओ। देख पक्की होगी, साढ़े लोग उस जगह से बड़े जाने ये नहीं कि मैं चली की गल कर, फिर जनाब समाए भी नहीं जाते, इन्हें को लोग चले जाते। ऐसे यीशु भी यही गल कहता, मैं नहीं कह रहा, यीशु कह रहा कहता मैं तुम सच कहना तुम इसलिए नहीं लभदे, बल्कि किस लिए लभदे हो? रोटियां खाओ। ते मैनू इसलिए ढूंढते जे पै मौजे देखो तो रोटियां खा ले। लेकिन क्या कहता है, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर क्या कर दिया है? उसी पर मोहर की है। हालेलुया, हालेलुया। इस पर बाप ने मोहर कर दी है, वो आपको हर चीज मुहैया करेगा।
शादी हाल के एडवांस दिया, यहाँ बाहर बैठे हुए। तो मैं बच्चों को बता रहा, देखो मैंने 5,000 दिया। एक आ गया, उसने 5,000 इनके सामने ऐसे खुला दिया था जी, भाई साहब ये आपका है। मैं क्या देखो इस कहने ना यार साथ दे दे ऐसा दे दे। तो फिर वो कहता देकर देखो आजमाओ खुदा कैसा मेरे पास। आजमा कर देखे खुदा कैसा है। वो मंगन से पहले जानने वाला है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, जब उसने ये काम किए तो खुदा कदूस हमें किस तरह बता रहे हैं। आयत 28 है, बल्कि हाँ जी, बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा का काम इंजाम दे, दसो जी की करें, खुदा के काम को इंजाम दे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा खुदा का काम ये है जिसे उसने भेजा है उस पर क्या करो, ईमान लाओ। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने भेजा उन्हें तो ईमान भी लिया वो ना। ते मरियम मार्थम की कहते ने फरमाते ने जी ईमान रखोगे तो खुदा दा। तो वो आगे क्या करता फरमाता है, तो फरमा रहा है इस जगह पर मेरे भेजने वाले क्या करो, मर्जी को भी पूरा करो, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं आया उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं। आज जैसे अपनी मर्जी ना मैं अदरी जाने पे हो की कर लेगा मेरा, कल आज की करो, आज दरबार नहीं। वो बाप वो बेटा अपने बाप से जुदा होकर कहता कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे और आपको भी कहता है। यूहन्ना की पाक अंजील में 15 बाब की 7 आयत में यूं फरमाता है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। और ज़बूर 16 में कहता है गैर ममूदों के पीछे दौड़ने वाले का गम जितने बैठे कोई भी बता दे कि मैं बड़ा सुखी हूँ बच्चा। फिर आगे क्या कहते और 29 आयत में कह रहे हैं और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया मैं उसमें से कुछ ना घटा दूं, हाँ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर क्या करूंगा, हालेलुया, फिर क्या करूंगा, क्योंकि मेरे बाप की यही मर्जी। जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन पे क्या करूंगा, जैसे अभी आपने इसी 5 बार में पढ़ा कि मुर्दे खुदा की आवाज सुने उन्हें जिंदा करें। तो लिखा भी है पहले तो वो जो मसीह में मर गए वो जी उठे, बाकी फिर पहला नरसिंह फूक ही होगा। फिर आगे क्या है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, फिर इसे देखना चाहते हैं कि ये क्या है। अब क्या है, लोग बुड़बुड़ा कर चला उठे हैं और ये सोने क्या कह रहे हैं। ऐड पढ़ने लगा हूं 41। पर यहूदी इस पर बुड़बुड़ाने लगे इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी है वो कौन है, मैं हूँ। और उन्होंने कहा ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं। अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा। हाँ जी, गला कर रहे हो ये याद जरा लगा फिर शादी बड़े लोग जगांदा पारी बने। यीशु ने जवाब में उनसे कहा आपस में ना बुड़बुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खैर ना ले। अपनी मर्जी नाल नहीं जैसी जा सकती। जो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਰ। तीसरा खुलिए जान दो कि पालूस सलास का जेल के अंदर से पतरस की तैसी जेल के अंदर से 2 आदमी लोग जान उन्होंने अद्धी रात को हम दोषना करनी शुरू कर, दीवार भी टूट गई,
बेड़ियां भी खुल गई तो मते गीत गा रहे हैं तो उसे दरोगे ने क्या मैंने भी दसो मैं ते की क्या तो खुदा ते ईमान रख ते तेरा घराना की करेगा हालेलुया हुन की होया यीशु जी की कह रहे हैं 43 है यीशु ने जवाब में उनसे कहा आपस में ना बुड़बुड़ाओ कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले और मैं आखिरी दिन फिर उसे जिंदा करूंगा। हाँ नबियों के सहीफों में ये लिखा है कि वो सब खुदा से क्या करेंगे भाई तालीम याफ्ता हालेलुया इसी से नहीं वो सब खुदा की तरफ से तालीम याफ्ता होंगे। तो जिसने फक्र करना है यीशु कहता है सिर्फ खुदा के बेटे पर जिसने मुझे और आपको कहा कि तुम मेरे पास नहीं आना चाहते और मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर आगे क्या कहते हैं 40 है ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा मगर जो खुदा की तरफ से है उसने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ जो ईमान लाते हैं हमेशा की जिंदगी क्या है जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारा बाप दादा ने बियाबान में क्या किया जी मन खाया तो की हो गया मर गए जरा खाने पे मर जाने अगे फिर अदालतों में मौत से निकल कर जिंदगी में दाखिल। तो फिर आगे क्या कहते हैं आगे कह रहे हैं 47 में मैं तुमसे सच कहता हूँ जो ईमान लाते हैं हमेशा की जिंदगी की रोटी मैं हूँ मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी आदमी उसमें से आए और ना मरे हालेलुया ना मरे। तो जैसे हमने पिछले पुराने आदनामे में पढ़ा अब लहू लगा लोगे तो फिर मरोगे खून लगाने से बच जाएगा बचेगा मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा। हाँ दरवाजे बंद रखना और उसे पानी में ना उबालना भुनना ना बल्कि ज़िबा करके चमड़ी समेत आगे से भुनना ते जूती भी पैरों च होवे ते लाठी भी तुहाडे कोल होवे पता नहीं तुहानू कदों नसना पै जाए तो फिर चीज़ां ना लभदे रहे। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं आगे फरमा रहे हैं मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर इस रोटी में से खाओ तो अब तक क्या करोगे हालेलुया। बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो क्या होगा मेरा गोश्त। खाओ मेरा बदन और पियो मेरा लहू और इसमें क्या है हमेशा की जिंदगी। पांच यहूदी ये कहकर आपस में क्या हो गए झगड़ने लगे और भी झगड़ा शुरू हो गया ले भैया एक नबी रस्म में बंदे का गोश्त आ ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच का तो हर गाल कहना मैं तुम सही कहना मनो ना मनो जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं और मेरा गोश्त खाना और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसी की है और मैं उसे फिर आखिरी दिन क्या करूंगा हालेलुया और कह रहे हैं मैं उसे आखिरी दिन जिंदा करूंगा। पहला नरसिंगा फूंकते ही मुर्दे गैर फानी हालत से कब्रों में जी उठे। इसलिए कहता है मैं तुम्हें सच कहता हूँ क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा क्या है खून फिल हकीकत पीने की चीज। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा मैं आपके सबब से जिंदा हूँ। हाँ मैं बाप के सबब से क्या हूँ जिंदा हूँ। उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है। बाप दादा की तरह नहीं खाया मर गया।
जो रोटी खाएगा जो ये रोटी खाएगा और अब तक क्या करेगा, जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा। ये बात उसने कफरनहूम के एक इबादत खाना में तलीम लेते वक्त कही। हालेलुया। अब खुदा का बंदा पौलुस मुझे और आपको फरमा रहा है कि जो पहला करंथियों का खत है 11वां बाप है, शैतानी के बारे में पहली चीज वो कहता है, लेकिन ये हुक्म जो मैं देता हूँ इसमें मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता। गौर से सारी कलीसिया सुन ले, इसलिए कि तुम्हारा जमा होने से फायदा नहीं बल्कि क्या होता है भाई, नुकसान होता है। क्योंकि वो तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तुम में क्या होता है भाई, तब फिर ये होते हैं और मैं इसका किस कदर यकीन भी करता हूँ, क्योंकि तुम में बित्तों का होना जरूर है ताकि जाहिर हो जाए तुम में मकबूल। कौन से हैं? बस जब तुम बाहम जमा हो ते हो तुम्हारी तो वो तुम्हारा हमारा वो खाना अशायर वो बानी खाना शहर पानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपनी अशा खा लेता है और कोई तो भूखा रहता है और किसी को बस क्यों मुझे खाने खाने पीने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या खुदा की कलीसिया को नहीं जानते हो, और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे क्या हाँ मैं तुमसे क्या कहूँ कि ये बात इस बात में तुम्हारी तारीफ करूँ, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता। अक्सर सुनता हूँ इंतजामिया से कि जो दूसरे लोग हैं जल्दी से कहते हैं पहले मैनू मिल जाए, ताकि दूसरे में कहा देखा कूदे उठे लगा फिर मैं तो जैसे वो दीवार पट गया। जैसे कभी तो शादी के लिबास पहने बगैर क्यों आए? जब अपना हिस्सा लेंगे तो खुदा बरकत देगा, जब दूसरे का हिस्सा लेंगे तो फिर खुदा बरकत देगा। तो फिर आगे क्या? क्योंकि ये बात मुझे खुदा से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदा यीशु ने जिस रात वो पकड़वा दिया गया, क्या किया भाई? रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही है। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया ऐद है, जब कभी पियो तो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदा उनकी मौत का जब तक वो ना है। इस वास्ते जो कोई मुनासिब तौर पर नामुनासिब खुदा उनकी रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदा के बदन और खून के बारे में कसूरवार। अब सुन ले 28 है, यहाँ खुदा का बंदा पौलुस रसूल आजाद है। हाँ, बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंत के बदन को ना पहचाने वो उस खाने पीने से सजा पाएगा। जो इसे नहीं पहचानता खाएगा वो सजा पाएगा। जी ये भी देख लीजिए, जिसने पहचाना है वो खाने पीने से सजा नहीं पाएगा, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंत के बदन को ना पहचाने और इसके खाने पीने से क्या करेगा? सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं, बहुत से क्या हो गए, मगर हम अपने आप को जानते तो सजा, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर क्या करता है? तरबियत करता है, ताकि हम दुनिया ताकि क्या करें? दुनिया के साथ हाँ जी, दुनिया के साथ हम मुझे अपना और फिर आगे बस है बात। क्या कहते हैं? बस ऐ मेरे भाई, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर से जाके खा ले, एथिकलीशियन बदनाम, ताकि तुम्हारी जरा गौर से सब सुनने बात, क्योंकि मुझे इंतजामिया जब बताती है मुझे भी दुख आता है। क्या वो भूखा रहता है? क्यों ऐसे करते हैं? बस ऐ मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो
तो एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का ब्यास न हो, बाकी बातें में आकर दुरुस्त कर दूंगा। थैंक यू। आमीन। सब अपने सिर को झुकाएं और उसे कहें, खुदा में इस लायक नहीं कि मैं तेरी इस कुर्बानी में, तेरी शहरबानी में, तेरे इस बदन में शरीक हो सकूं। अब तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शफा पाए। अपने हाथों को पाक करेंगे। लिखा भी है, जैसा तेरा बुलाने वाला पाक है, तुम भी सारे चांद चलन में पाक हो। आइए उसका शुक्र। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, मेरा दिल नहायती शुक्रगुजारी से भरा है ऐ बाप, आज के इस जिंदा और मुक़द्दस कलाम के लिए जो तूने मुझे दिया, मैंने तेरे बच्चों तक पहुँचा दिया। अब बाप, उस शरीर को जो छीन ले जाता है तो उससे महफूज रखा। यह आपने खुद फरमाया। इसी तरह मेरी दुआ है कि बाप, जब मैंने भी अपने आप को देखा मैं कम निकला हूँ, आप मेरी कमी का विचारा कर मुझे बहाल कर, ताकि मैं तेरे पाक बेटे यीशु की गवाही देकर तेरे बेटे यीशु को जला दे सकूं। ऐ बाप, इसी तरह आपने बाप मिन्नत करता हूँ कि रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और फरमाया, खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। ऐ बाप, मैं भी बड़े ईमान के साथ तेरी बंदी को, बेटी को तेरे मतबब पर रखता हूँ, जिन्होंने इस गंदम से, आटे से बनाकर, जैसे गंदम पहियों के नीचे, बैलों के नीचे रोंदी जाती है, उसी तरह खुदा कदूस ये आटा बनकर फिर खुदा कदूस तवे पे आता है, फिर रोंदा जाता है। इसी तरह तेरा बदन मेरे लिए तोड़ा गया और मैं भी खुदा बाप, बेटे रूह कुद्दस के नाम में इसे मखसूस मसा और तेरे बेटे यीशु के नाम में इसे मुकद्दस करता हूँ और शुक्र करके खुदा बाप, बेटे रूह कुद्दस के नाम में तोड़ता हूँ और खुदा कदूस मिन्नत करता हूँ कि खुदा कदूस, जब ये तेरे बेटे बेटियाँ इसमें से लें, खुदावन, जब वो इकरार करते हैं, जैसे डाकू ने सलीब पर इकरार किया, तो उसने उसी वक्त उसे कह दिया कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में हो। ऐ बाप, मैं बड़े ईमान के साथ मिन्नत करता हूँ कि तू अपने बच्चों को लेना और जब खुदा कदूस से लें तो जैसे आपने कहा, खाओ मेरा बदन, पियो मेरा लहू, मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। और आपने ये भी कहा, जब खुदा कदूस ये आपने रोटी तोड़ी, शुक्र करके दी और आपने फरमाया कि ये मेरा बदन तुम्हारे लिए जो खाएगा हमेशा की जिंदगी। ऐ बाप, इसी तरह मैं बड़े ईमान के साथ इस खुदा कदूस अंगूर के शीरे को, ये भी जो छटियों से जाड़ा जाता, पाँव के नीचे कुचला जाता, तूने ये अंगूर का शीरा लिया और फरमाया, अब से ये अंगूर का शीरा नहीं होगा, जो तेरी बंदी बेटी ने तैयार किया उसे बरकत दे। इसे भी खुदा बाप, बेटे रूह कुद्दस के नाम में तेरी बरकत। तेरे बेटे बेटियां जब इसे भी लें तो खुदा मिन्नत करता हूँ, जैसे आपने तेरे बंदा पालूस रसूल ने भी फरमाया कि खुदा कहता, खाओ मेरा बदन, पियो मेरा लहू, जिसमें हमेशा की जिंदगी, तेरे बेटे बेटियां जिंदगी पाएँ और तेरे बेटे यीशु को बुलाएं। तेरा शुक्र। बाकी वक्त मेरा दुआ को सुन, कबूल कर, मसीह। एल्डर साहब आ जाएंगे, दोनों मिलकर महबूब साहब हाँ जी, सब गौर से सुने, क्योंकि ये बात मुझे खुदा से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी है कि खुदा यीशु ने जिस रात को छुड़वा दिया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है
जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया ऐद है, जब कभी पियो तो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदा की मौत का सहार करो जब तक वो ना आए। हालेलुया। पांच आदमी अपने आप को जमा ले, इसी तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। मगर हम अपने आप को जानते तो सजा ना पाए, लेकिन खुदावन हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम न ठहरे। बस है मेरे भाइयों, जब तू खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर तू भूखा है तो अपने घर में खा, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बहस ना हो, बाकी बातें में आकर। हालेलुया। कोई भी बेटियों और बेटों में जिसे खुदा का रूह कहता है, जो ले चुके हैं, बुलंद आवाज के साथ दुआ में रहनुमाई। दुआ करें, यीशु के लहू से मैं धुल गया और कैसे है फूल की तरह खिल गया। क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहचानी। खुदावन यीशु ने जिस रात को पकड़वा दिया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया ऐद है, जब कभी पियो तो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का सहार करो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उस के प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार है। पांच आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए, उस प्याले में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने, वो खाने पीने से इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार और बहुत से सो गए। मगर हम अपने आप को जानते तो सुधार ना पाए, लेकिन खुदावन हमको सुधार देकर तरबियत ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम। बस है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर तू भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा ना हो, सजा का बहस ना हो, बाकी बातें में आपका दुआ करें जिसे खुदा करता है। नहायत मुबारक पाक खुदावन, बेशक खुदावन हम इस काबिल ना थे कि तेरे खून और गोश्त में शामिल हो। ये तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत, तेरी शफकत और तेरा तरस है कि खुदावन तूने हमें अपने खून और गोश्त में एक बार फिर से खुदावन शामिल होने का मौका अता किया। चाहते हैं कि खुदावन इस फसा से जो हमने तेरे बदन और तेरे खून से हासिल की, खुदावन हमेशा हमारे घरानों में बरकत का बायस ठहरे और खुदावन हम हमेशा तेरे ताबे रहें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सकें।
जो लोग खुदा तेरे घर में नहीं आए उनको भी अपनी बरकतों से मामूल कर, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इबादत की बाकी मंदा इस समय भी हमारे साथ हो, तेरे पाक होगा और इसी तरह संजीदगी के साथ छाया रहे और खुदा हम तेरे नाम की, तेरे कलाम की बातें सीखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। सब कुछ मांगते दराती जलाली कदस व पाक नाम के तहत आमीन। यीशु के लहू से भाई ये खुदा का बदन है जो आपके लिए तोड़ा गया, ये मसीह का खून है भाई जी आपके लिए बहाया गया।